Hello, class third. Today we will start new chapter, chapter 6, मुंबई। तो देखिए लास्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली और आज हम लोग पढ़ेंगे मुंबई। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं दिल्ली, देन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। In this chapter, we are going to learn about location and climate of Mumbai, culture and tradition, transport, places and tourist attraction of Mumbai, and famous popular industries of Mumbai and government offices in Mumbai. तो देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। आप लोग मूवीज़ देखते हैं ना, है ना? यस, तो ये देखिए अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो इन पिक्चर्स को अच्छे से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ की ये पिक्चर्स हैं। देखिए ये फर्स्ट पिक्चर किसकी है? यस, ही इज़ अमिताभ बच्चन एंड ही इज़ अक्षय कुमार एंड ही इज़ सलमान खान। तो ये जो सारी फेमस आपको यहाँ पर पर्सनालिटीज़ दिखाई दे रही हैं, ये किससे रिलेटेड है? बॉलीवुड से, है ना? बॉलीवुड मीन्स जो हिंदी मूवीज़ जो बनाई जाती हैं वो उनको बोलते हैं बॉलीवुड। और जो कहाँ पर होती हैं? मुंबई में। ओके, सो लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टिक द प्लेस दैट कम्स टू योर माइंड आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर। इन पिक्चर्स को देखकर आप कौन सा यहाँ पर सिटी जो है वो माइंड में आ रहा है? यस, मुंबई। ओके, नाउ लोकेशन एंड क्लाइमेट। मुंबई की इंडियन मैप में अगर हम बात करते हैं तो क्या लोकेशन है? मुंबई, एज वी नो दैट, इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर ये लोकेटेड है, फेसिंग द अरेबियन सी। देखिए यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है। यस, दिस इज़ अरेबियन सी और इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर है ये महाराष्ट्र और बिल्कुल लास्ट ये पॉइंट पर इसकी कैपिटल, दिस इज़ मुंबई। क्लियर है? तो इस तरीके से नेक्स्ट पेज, द सिटी वॉज नोन एज बॉम्बे for a long time till its name was changed to the Mumbai in 1995. 1995 में इसका जो नेम था वो मुंबई हुआ। उससे पहले लंबे टाइम तक ये किस नाम से जाना जाता था? इट वॉज नोन एज बॉम्बे। 1995 से पहले इसको हम बॉम्बे के नाम से जानते थे, जिसको अब हम मुंबई बुलाते हैं। मुंबई एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। पूरी साल भर जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है? मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स न बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना ही इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इट इज़ नीदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट बट ह्यूमिडिटी मेक्स इट क्वाइट अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन ये जो 3 मंथ हैं, अप्रैल मई जून, ये थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? काफ़ी ह्यूमिड होता है, यानी कि उसमें मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मुंबई रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर। ये 4 मंथ जो है यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर अच्छी रेनफॉल यहाँ पर इन मंथ्स में होती है। एंड द वेदर रिमेन्स प्लीजेंट इन द मंथ्स ऑफ फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। और नवंबर से लेकर के फरवरी तक यहाँ का जो टेम्परेचर, जो वेदर होता है वो बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। नेक्स्ट हम आते हैं कल्चर एंड ट्रेडिशंस। यहाँ का कल्चर यानी कि संस्कृति, यहाँ की परंपराएं कैसी होती हैं। मोस्टली पीपल इन मुंबई स्पीक मराठी,
कोंकणी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, पारसी एंड उर्दू। क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट से जो लोग हैं, जैसे दिल्ली में हर स्टेट के लोग जो हैं वो मिलते हैं, सेम ऐसे ही मुंबई में भी काफ़ी स्टेट्स के लोग जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर जो स्पोकन जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो लोकल लैंग्वेज है वो तो मराठी है ही, मराठी, कोंकणी, हिंदी क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो हर स्टेट के होते हैं, गुजराती, इंग्लिश, पारसी, उर्दू यहाँ पर बोली जाती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन मुंबई। पूरे इंडिया के काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट द फैनफेयर विद विच गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड मेक्स इट मेमोरेबल। लेकिन यहाँ का जो फेमस जो मेन जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, गणेश चतुर्थी। एंड नवरोज इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन मुंबई विद ग्रेट एक्साइटमेंट। इसके अलावा जो यहाँ का जो फेमस जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, नवरोज़। और यहाँ की कुछ फेमस फूड आइटम्स हैं, कुछ फेमस डिशेस हैं, जैसे बड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपुरी, मोदक एंड श्रीकंठ आर सम ऑफ द पॉपुलर डिशेज ऑफ मुंबई। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्ट्रीट साइड जो फूड हैं, जैसे कि बड़ा पाव हो गया, पाव भाजी, भेलपुरी, ये और कुछ स्वीट्स जैसे मोदक, श्रीकंठ, ये यहाँ की फेमस जो हैं वो फूड आइटम्स हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर दी हुई है गणेश चतुर्थी, जो कि काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ में यहाँ पर लोग आपको देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसमें रश है और लोग काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ ये गणेश चतुर्थी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसा होता है यहाँ का। मुंबई हैज़ वेरी गुड नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट। यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, यानी कि यहाँ इसी स्टेट के लोग जो अपने ही स्टेट में जो घूमते हैं वो बहुत ही अच्छा है। अ नंबर ऑफ लोकल बसेस रन इन द सिटी। बहुत सारी लोकल बसेस जो हैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुँचाने के लिए वो सिटी में चलती हैं। लोकल ट्रेन्स आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन मुंबई। लोकल ट्रेन्स भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इज़ द हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी, जैसा कि नाम से ही आपको हो रहा है कि हिस्टोरिकल ये पर्सन जो थे इनके ही नाम पर जो है ये हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है। और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जो है ये भी पूरे वर्ल्ड से इनको मुंबई को पूरे वर्ल्ड से जो है वो कनेक्ट करता है। द लेटेस्ट एडिशंस टू द ऑलरेडी गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन मुंबई आर मुंबई मोनोरेल एंड द मुंबई मेट्रो। और जो नया जो लेटेस्ट एडिशन जो है इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के साथ में जो जुड़ा है वो क्या हुआ है, मुंबई मोनोरेल एंड मुंबई मेट्रो। और ये कब स्टार्ट हुए, 2014 में। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 2014। नेक्स्ट है यहाँ के प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो लोग यहाँ पर काफ़ी जगह से देखने के लिए जिनको आते हैं वो कौन कौन से प्लेसेस हैं यहाँ पर। फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है, द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाई ब्रिटिश टू वेलकम किंग जॉर्ज वी एंड क्वीन मैरी देयर फर्स्ट विजिट टू इंडिया। तो यहाँ का जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसमें आता है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि एक ब्रिटिशर ने ही बनाया था, जबकि किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी जो हैं वो फर्स्ट टाइम जब इंडिया में विज़िट करने के लिए आए थे तो उनको वेलकम करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया था। उसके बाद है मैराइन ड्राइव इज़ अ स्ट्रेच ऑफ 4.3 किलोमीटर लॉन्ग रोड अलॉन्ग द सी कोस्ट, जिसको सुभाष चंद्र बोस रोड भी कहा जाता है। ये
पूरा देखिए यहाँ पर इसको क्वीन नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको नाइट व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक नेकलेस की तरह पर, यानी कि आर्क शेप में ये यहाँ पर ये है पिक्चर। यस, दिस इज। और ये रात में अगर हम देखते हैं तो एक ऐसे पर्ल्स की तरह इसकी लाइट्स जो है वो पर्ल्स की तरह दिखाई देती हैं, तो इसीलिए इसको क्वीन नेकलेस भी बोला जाता है। और नाइट में सनसेट का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो इट ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू एट नाइट। ये रात में बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल व्यू देता है देखने के लिए। तो लोग जो है यहाँ पर इसको नाइट में यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। नेक्स्ट है द एलिफेंटा केव्स हैव द फेमस रॉक कट टेम्पल। एलिफेंटा केव जो है वो बहुत ही अच्छा चट्टानों पर कटा हुआ जो है एक टेम्पल है, फेमस टेम्पल है। एंड दे आर लोकेटेड 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर्स ये दूर है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, चट्टानों से कट करके ही ये पूरा टेम्पल जो है उसकी कटिंग करके ये बना हुआ है। नेक्स्ट है तारापोरवला एक्वेरियम। तारापोरवला एक्वेरियम इज़ द ओल्डेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया। बहुत ही पुराना एक्वेरियम है इंडिया का। एंड इट हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ सी क्रिएचर। और समुद्र के बहुत सारे जो क्रिएचर्स हैं, कई टाइप की वैरायटीज़ जो हैं वो यहाँ पर, पूरी मैराइन लाइफ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को इस एक्वेरियम में मिलती है। नेक्स्ट है शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्क्स इन मुंबई। शिवाजी पार्क जो है वो मुंबई के बहुत ही बड़े बड़े पार्क्स में से एक है। उसके बाद जुहू बीच। जुहू बीच यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी क्राउड रहता है, काफ़ी रश रहता है। और लोग जो हैं दूर दूर से इस बीच पर जो हैं, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। जुहू बीच इज़ वन ऑफ द पॉपुलर बीचेस ऑफ मुंबई। मुंबई के बहुत ज़्यादा पॉपुलर बीचेस में से एक है जुहू बीच। इसके अलावा कुछ और भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं मुंबई में, जैसे कि सिद्धि विनायक टेम्पल, हाजी अली दरगाह, वर्सोवा बीच, चौपाटी बीच, कमला नेहरू पार्क एंड जहांगीर आर्ट गैलरी, जहाँ पर लोग जो हैं इनको विज़िट करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़। यहाँ की जो फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन मुंबई। जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उनमें से जो फेमस इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड इंडिया हैज़ वेरी फ्यू ऑयल फील्ड, वन ऑफ देम इज़ बॉम्बे हाई। बहुत थोड़ी सी ही हमारे पास इंडिया में ऑयल फील्ड हैं, और उनमें से जो फेमस जो ऑयल फील्ड है एक वो है बॉम्बे हाई, जो कि बॉम्बे में ही है। एंड विच इज़ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। मुंबई के कोस्ट क्या होता है? समुद्र का जो किनारे वाला जो एरिया होता है, कोस्टल एरिया जो होता है, वहीं पर ये जो है बॉम्बे हाई लोकेटेड है। विच इज़ लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। इट इज़ ह्यूज सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी कि जो रिफाइंड नहीं होता, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिक्सड होती हैं, लेकिन उसको जब हम रिफाइंड करते हैं तो हमें प्योर क्या मिलता है? पेट्रोल एंड डीजल। क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इनटू पेट्रोल एंड डीजल एंड सोल्ड एज फ्यूल, और उसको फिर फ्यूल की तरह जो है बेचा जाता है। द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज बॉलीवुड। जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसको कि हम बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं, इज़ ऑल्सो फाउंड हियर। वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। जो अभी हम लोगों ने देखे ना, फेमस जो फिल्म स्टार्स थे वो कहाँ पर होते हैं? यहीं बॉलीवुड में ही देखने के लिए मिलते हैं। मुंबई इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी। मुंबई जो है एक पोर्ट सिटी है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोस्टल एरिया के साथ में आता है, तो यहाँ से जो शिप्स जो हैं वो दूसरे देशों से भी जो है कनेक्टेड होते हैं। द सी पोर्ट रिमेन्स वेरी बिजी ऑल द ईयर अराउंड। पूरी साल भर जो सी पोर्ट्स हैं
पूरी साल यहाँ पर बिजी रहते हैं। कुछ भी एक्सपोर्ट, कोई भी गुड्स जो हमें एक्सपोर्ट करने होते हैं या इंपोर्ट करने होते हैं तो हम इन सी रूट्स के थ्रू ही करते हैं। शिप्स फ्रॉम दीज पोर्ट्स कैरी गुड्स टू अदर कंट्रीज़। जो शिप्स हैं वो हमारे जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है, उसको दूसरे कंट्रीज़ में भी लेकर के जाते हैं। दे ऑल्सो ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ टू द पोर्ट फाउंड हियर। और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ से भी वहाँ से जो सामान है वो यहाँ पर लेकर के आते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस, इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसेस, जैसा कि हमने देखा लास्ट चैप्टर में भी देखा, कोई भी जो स्टेट है, कोई भी जो भी स्टेट होगा उसकी जो कैपिटल होती है वहीं पर उसकी गवर्नमेंट ऑफिसेस भी देखने को मिलती हैं। जैसे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली और हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ से रन होती है, न्यू दिल्ली से ही रन होती है, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है वो न्यू दिल्ली में है। सेम the governor, chief ministers, state ministers and senior officers of the Maharashtra state government have their offices and residences in Mumbai। तो जितने भी गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स, सीनियर ऑफिसर्स जो भी होते हैं, सारे के सारे वो महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी गवर्नर्स होते हैं वो सब, उनके ऑफिसेज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, उनके ऑफिसेज और उनके रेजिडेंस जो हैं वो मुंबई में ही मिलते हैं। सजेस्ट एनी 2 ways टू कीप द बीचेस ऑफ मुंबई क्लीन। यहाँ पर एक वैल्यू कॉर्नर दिया हुआ है कि आपने देखा होगा कई बार आप अगर गए हैं पेरेंट्स के साथ में बीच पर तो लोग जो हैं वो काफ़ी वहाँ पर गंदा उसको कर देते हैं, लेकिन किस तरीके से हम उसे साफ़ सुथरा और क्लियर, क्लीन, टाइडी रख सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी 2 ways आपको सजेस्ट करने हैं। ओके, तो दिस इज़ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। एंड लॉस एंजल्स लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, द USA इज़ नोन फॉर इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्रीज़, यानी कि हॉलीवुड। अब जैसे हमारे इंडिया में बॉलीवुड जहाँ पर कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना, सेम ऐसे ही लॉस एंजल्स जो है कैलिफोर्निया में, यानी कि USA के कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स जो जगह है वहाँ पर इंग्लिश फिल्म इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है हॉलीवुड, वो यहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो आपको अब करना क्या है इस चैप्टर में, टुडेज होमवर्क इज़ यू हैव टू ड्रॉ दिस माइंड मैप। इस तरीके से आप जैसे हर चैप्टर के स्टार्टिंग में माइंड मैप ड्रॉ करते हैं वैसे ही आपको ये माइंड मैप ड्रॉ करना है। और इसके अलावा आपको, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में दिल्ली इंडियन मैप में, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में आपने दिल्ली को लोकेट किया था, सेम इसी तरीके से आपको करना क्या है, महाराष्ट्र, और यहाँ पर ये महाराष्ट्र के साथ में दिस इज़ मुंबई, यहाँ पर ये मुंबई है, इस मुंबई को आपको इसमें लोकेट करना है। और इसके अलावा जितने भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इसमें आए थे उनको भी आप लोकेट करेंगे। अपना जो मैप आपके साथ में बुक में मिला हुआ है सेट के साथ, उसको आपको प्रॉपरली यूज़ करना है और उसको इसमें मैप में फिल करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।